आज मैं आपसे 3 इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं। वो बातें जिससे कि हमारा आगे का जर्नी थोड़ा और स्मूथ हो। तो पहली बात कि अब आगे क्या, कौन कौन सा चैप्टर्स हम लोग शुरू करने वाले हैं, किस ऑर्डर में शुरू करने वाले हैं। दूसरी बात कि उनको शुरू करने से पहले क्या आपको कुछ करके रखने की दरकार है, कुछ प्री रिक्विजिट्स है। और तीसरी बात, मैं इसे बात कहना ठीक नहीं समझूंगा बल्कि ये एक सवाल होगा कि क्या इन सब के साथ साथ आईआईटी जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ साथ हमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग किताब के कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए या नहीं। तो पहली बात, अब आगे हम लोग क्या करेंगे। तो अब शुरू होने वाला है पेपर 2, क्लास 11th का पेपर 2। तो यहाँ पर अगर आप ऑर्डर देखें जो कि आपके टेक्स्ट बुक्स में, खासकर एनसीईआरटी में इस ऑर्डर में है ये सारे चैप्टर्स। तो यहाँ पर अगर आप इन 3 चैप्टर्स को देखते हैं तो आईआईटी जेईई एडवांस्ड के बहुत अच्छे सवाल जो बनते हैं वो उनमें देखा जाता है ऐसा साधारणतः कि इनमें से एक से ज़्यादा चैप्टर का फ्यूजन रहता है वहाँ पर, वैसा भी देखा गया है। तो ऐसे सिचुएशन में आप पाएंगे कि इन दोनों चैप्टर्स के फ्यूजन से एक अच्छा क्वेश्चन बना है। हमेशा नहीं लेकिन कई बार देखा जाता है इन दोनों चैप्टर्स के या इन दोनों चैप्टर्स के फ्यूजन से एक अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। तो बेहतर होता है कि अगर हम लोग ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि ये तीनों चैप्टर्स हमें साथ में लेकर चलना है तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन चलने के लिए, अब दूसरी बात, चलने के लिए क्या कुछ प्री रिक्विजिट्स है। तो जैसे कि इससे पहले भी अगर हम लोग डायरेक्टली एडवांस्ड के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे वहाँ पर भी जो प्री रिक्विजिट्स था, यहाँ पर भी वही प्री रिक्विजिट्स रहेगा कि जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आप कहीं तो पढ़ रहे होंगे, स्कूल में पढ़ रहे होंगे, कहीं ट्यूशन क्लासेस में पढ़ रहे होंगे या कहीं कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे होंगे, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कहीं तो आप पढ़ रहे हैं या फिर आप यूट्यूब से ही आप वीडियोज़ देखते हैं। तो वैसे स्थिति में आप कोशिश कीजिए जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आपको अब तक भरोसा हो गया होगा कि जो एनसीईआरटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, आपके बेसिक टेक्स्ट बुक्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला दिया हुआ है उसी से मोस्ट ऑफ द एडवांस्ड क्वेश्चंस बन जाता है। तो उसी भरोसे के साथ इन चैप्टर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो बेसिक फॉर्मूला है, उसके पीछे का जो रीज़न है वो कम से कम आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी हम लोग मिल बांट के संभाल लेंगे जैसे हम लोग संभालते आ रहे हैं इससे पहले भी। तो आप, इससे पहले मैंने भी कोशिश किया है, एडू पॉइंट चैनल पे मैंने कोशिश किया है इन चैप्टर्स के जो बेसिक फंडामेंटल वीडियोस है उसे कवर करने का। तो जब आप उस चैनल पे जाएंगे, एडू पॉइंट चैनल पे जाएंगे, वहाँ आप इस होम पेज पर जब जाएंगे तो आपको पहले ही मिल जाएगा 11th फिज़िक्स। ये जो 11th फिज़िक्स है इसे जब आप यहाँ से व्यू ऑल करेंगे तो आपको एक बॉक्स यहाँ पर खुलेगा, उस बॉक्स के भीतर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। वहाँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, वहाँ पर आप उसे सर्च कर सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, लगभग सारा टॉपिक कंप्लीटेड है। तो ये दूसरी बात थी कि एक प्री रिक्विजिट चाहिए होगा, जो बेसिक चीज़ें हैं उसे कम से कम आप कवर कर लीजिएगा। अब तीसरी बात जो कि एक सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या इन सब के साथ साथ मुझे या हम लोगों को यान काल्दा और क्रूटोव के क्वेश्चंस फ्रॉम पेपर 1 यानी कि मैकेनिक्स के क्वेश्चन, इन्हें भी साथ में लेकर चलना है। देखिए मुझे तो बहुत पसंद है क्रूटोव या यान काल्दा का जो प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लेक्स भी होता है, उसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत होती है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है वो सारे क्वेश्चंस। लेकिन अगर हम लोग उसे लेकर चलते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा, आपका क्या ओपिनियन है इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अगर हम लोग अगर हम अपना कंसंट्रेशन हम लोग उधर ले जाते हैं तो थोड़ा हमें इसे सैक्रिफाइस तो करना ही होगा। इसे पूरी तरह से इसे लेकर चलना और उसे भी पूरी तरह से लेकर चलना, किसी एक को तो थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही होगा। ये आप दिमाग में रखिएगा और अपना जो ओपिनियन है वो ज़रूर से दीजिएगा।
अब जाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हो, तो आप कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका अभी? जैसे हम लोग ये शुरू करने वाले हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन सा चैप्टर अभी आपका चल रहा है, ताकि मैं आपको थोड़ा बेहतर समझ पाऊँ। चलिए, आपके पास थोड़ा-सा समय रहेगा। आप अगर एडू पॉइंट पे जाते हैं, अगर प्लेलिस्ट खोलते हैं, तो कम समय में वीडियोस जो है पूरा सारा चैप्टर का जो टॉपिक्स है वो कम समय में कवर हो जाएगा, क्योंकि इधर-उधर की बातें होती नहीं हैं वहाँ पर। सिंपल 10, 12, 15, 20 मिनट का टॉपिक होता है, तो वहाँ बहुत जल्दी टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आप कोशिश करेंगे तो एक दिन में एक पूरा चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ग्रो हो जाएगा। देन उसके बाद आगे बढ़ने में थोड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगा। तो हाँ, मेंटली प्रिपेयर्ड होकर रहिए कि इन तीनों चैप्टर्स को हम ऐसे नहीं कि इसके सारे वीडियोस, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद ये शुरू होगा, उसके बाद ये शुरू होगा, ऐसा नहीं है। तीनों फ्यूज्ड वे में शुरू होगा। चलिए, जल्द मिलते हैं। आपके पास थोड़ा बहुत समय है, उसमें आप पहले इसे एटलीस्ट ख़त्म कर दीजिए।